हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होते हैं। देखो, जैसे हमने एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लाउड्स देखे होंगे। आपने इस तरह की क्लाउड भी देखे होंगे, इस तरह के क्लाउड भी देखे होंगे और इस तरह की क्लाउड भी देखे होंगे। तो जब आज वीडियो एंड होगी तो आपको सारे क्लाउड्स का मतलब भी पता चल जाएगा कि वो कैसे बनते हैं। साथ ही साथ आप अगर आप आसमान की ओर देखोगे और आप पहचान भी लोगे कि ये कौन सी तरह की क्लाउड्स है। ठीक है, तो आज की वीडियो जल्दी जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। हाँ, कि एक क्लाउड में हाईएस्ट लेवल पे कौन से क्लाउड है, उससे लोएस्ट लेवल पे कौन से क्लाउड है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरस क्लाउड्स। देखो, सीरस क्लाउड्स जो होते हैं ये एकदम टॉप पे होते हैं। ठीक है, एकदम इनकी हाइट एकदम टॉप पे होती है। मतलब आप मान के चलो कि ये लोग ऑलमोस्ट 8 से लेकर 12 किलोमीटर अबव तक होते हैं। जैसे अगर हम आसमान की ओर देखें तो सबसे जो ऊंचे क्लाउड्स हैं वो सीरस क्लाउड्स ही होते हैं। ठीक है, और इनके और क्या क्या होते हैं, जब भी आप देखोगे ना इसके इनके फदर जैसे होते हैं। मतलब जब भी आप इन सब क्लाउड्स को देखोगे तो इनके फदर शेप के होते हैं। ये नहीं कि कुछ अजीब अजीब से, ये जैसे एक होते हैं ना पंख टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊं तो इसकी वीडियो में जैसे आपने इस तरह के क्लाउड देखे होंगे बहुत सारे फॉर्म होते हुए आसमान में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सीरस क्लाउड्स। ठीक है, और तो उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक ये हो गई। ठीक है, वो एकदम ये टॉप मोस्ट के आपको याद रखना, और आपको ये भी याद रखना इसमें कि ये नो रेन कराते हैं। मतलब एकदम टॉप पे इनको जरूरत ही नहीं है। भाई अगर ये टॉप पे है, और ये जनरली कैसे फॉर्म होते हैं देखो, जब एक कोई ह्यूमिड एरिया हो, हाँ, या तो जैसे जब वॉल्केनोज का होता है तो एक वो एक प्रॉपर वहाँ पे पार्टिसिपेशन बन जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों से सीरस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये एकदम, जैसे कि अगर आपको बात बताऊं तो ये एकदम टॉप ऑफ में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी और फोटो दिखाता हूँ आपको, तो इसकी फोटोज होंगी। ये देखिए, जैसे इस तरह की क्लाउड आपने देखे होंगे, तो ये क्या आपको फेदर टाइप की नहीं लग रहे कि किसी की जैसे पंख टाइप ही हो ये। तो ये सब क्या होता है, किसी के पंख टाइप के होते हैं, और ये उधर ही पे इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर मैं और इसकी बात करूँ तो क्या होता है, जैसे अगर मैं इसकी सी लेवल से बात करता हूँ पहले, सी लेवल से इनका एटीट्यूड कितना होता है देखो। तो सी लेवल से ये लोग 4,000 से लेकर 20,000 मीटर तक ऊपर हो सकते हैं सी लेवल से, अगर मैं इनकी बात करूँ तो। ठीक है, तो ये होता है हमने सीरस क्लाउड। इनके बारे में मैंने और चीज़ें भी यहाँ पे लिख रखी है। ये क्या होता है, हाईएस्ट क्लाउड होते हैं जो कि आइस क्रिस्टल से बनते हैं। ठीक है, समझ गए ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे ह्यूमिडिट हो। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स मतलब कि जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, जो उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो उनसे ये सब चीज़ें फॉर्म होती हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है क्यूमुलस क्लाउड। देखो, जब आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, सीरस पढ़ा, सीरस एकदम टॉप पे होते हैं, उसके नीचे आते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस के भी क्या रहता है कि ये आपको आपने उसका नाम सुना होगा, क्लोली फ्लावर का। देखो, ये जैसे ये आप पहले ये वीडियो देखिए, ये इस तरफ के रहते हैं और ये इन्हीं शेप में रहते हैं, और जो इनका ये बेस रहता है ना, फ्लैटेड रहता है। जो इनका बेस रहेगा ना, ये क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। और ये सेल्फ फॉर्म हो जाते हैं, मतलब इनको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ फॉर्म भी हो जाते हैं, अपने आप ही खुद हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, और अगर मैं इनकी डिस्टेंस की बात करूँ तो ये मान के चलो कि अगर वो 8 है तो ये 4 से लेकर 8 तक होंगे। इनका इतना किलोमीटर तक होगा। और ये जो ये क्लाउड्स रहते हैं, ये कैन रेन। ठीक है, कभी कभार ये हल्के हल्के सावर्स कराते हुए आपको दिख भी जाएंगे, कि कभी कभार ऐसे हो गए, और क्लोली फ्लावर जैसे दिखते हैं एकदम। क्लोली फ्लावर नहीं होता जैसे, गोभी आपने देखी हो, गोभी। तो देखो, गोभी की तरह ही इनका एकदम शेप रहता है। ठीक है, तो इसको क्लोली फ्लावर भी कहा जाता है। अगर आपसे ऐसे पेपर में आया कि विच क्लाउड इज नोन एज द क्लोली फ्लावर टाइप, ठीक है, तो उसमें और आप इसको और क्या कह सकते हो, कॉटन टाइप की भी लग रहे हैं, फर्दर फर्दर टाइप की तो मैंने आपको बता दी कि वो सीरस होते हैं। ठीक, और इसके आप इसके बारे में और डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था, वो 4,000 मीटर से लेकर 2,000 मीटर तक सीरियस, क्योंकि एकदम टॉप के क्लाउड होते हैं वो। ठीक है, फिर आता है ऑल्टो स्टेटस, और या फिर आप इसको स्टेटस भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या रहता है देखो, इसके अंदर क्या रहता है कि जो ये क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली कब फॉर्म होते हैं, इस क्लाउड के फॉर्म होने का मेन रीजन यही होता है ना, कि देखो जब भी जैसे कोई ह्यूमिड एरिया हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो और इस क्लाउड की ये खासियत है ना कि जैसे कि ये पूरा आसमान है ना, तो ये लार्ज मात्रा में एक साथ इकट्ठा होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो फोटो में, तो ये पूरा ऑलमोस्ट आसमान को इन्होंने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो इनकी ये कैपेसिटी होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस लेकर एक साथ वहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितनी सारी चीज़ें जो कि एकदम लार्ज अमाउंट में वहाँ पे क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, और समटाइम्स देखो, और आप यहाँ क्या बोल सकते हो कि समटाइम्स ये फॉग के तौर पे काम कर सकती है। कि जैसे आपने देखोगे जब भी ये सब के क्लाउड आते हैं ना, तो थोड़ा धुंधला धुंधला आपको टाइप दिखता होगा, तो वही स्टेटस क्लाउड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये एक फॉग टाइप का वेदर इसने नहीं क्रिएट कर दिया, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे। ठीक, उसके बारे में आप डिटेल अब यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दी, तो आपको बेसिक बेसिक याद रख के चलना है।
कलर फ्रॉम दी डार्क ग्रे टू ग्रे, ठीक है, वाइट कलर के थोड़े होते हैं, ठीक है। देखो ये क्रीमी फॉर्म जैसे जैसे फ्लावर जैसे होते हैं ना, सेम आप वैसे करके इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसके बारे में डिटेल भी मैंने आपको लिख रखी है, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता क्यूमस क्लाउड। देखो क्यूमस क्लाउड बहुत खतरनाक तरीके, याद है जब ऐसे करके बादल आते थे तो हम बचपन में क्या बोलते थे, कितने खतरनाक तरीके के बादल दिखते हुए आ रहे हैं दूर से, एकदम काले काले एक साथ पूरे झुंड में आते थे, जो कि बारिश। तो ये क्या होते हैं, ये रेनी क्लाउड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये रेन कराने वाले होते हैं। जो निम्बस क्लाउड होते हैं ना, वो रेनिंग क्लाउड होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। और जो मैंने अगर सीरियस बोला, तो आप जैसे अगर कभी भी आसमान में देखोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उनके शेप से ही पता चल जाएगा कि कौन सी तरीके क्लाउड है। सीरियस में मैंने आपको क्या बताया कि वो फर्दर टाइप के होते हैं ना, उनके एकदम फर्दर जैसे अलग अलग थोड़े थोड़े फैले फैले टाइप पे होंगे, ठीक है। और देखो मेन आपको देखो, जब भी आपको कभी निम्बस दिखे तो इस पे एक सफिक्स यूज होता है। क्या होता है, सफिक्स यूज होता है, वो होता है नींबू। वो नींबू खाने वाला नहीं भाई, इसका मतलब होता है ना कि रेन बियरिंग क्लाउड्स, रेन बेलिंग क्राउड्स, ठीक है। मतलब कि जब भी ये आएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये अपने साथ क्या बरसात लेकर ही लेकर आए। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे आपका एकदम टेम्परेचर वेदर ठीक चल रहा हो, ठीक है, ये सडन डिक्रीज इन दी टेम्परेचर्स की वजह से भी होता है। देखो ये सब क्लाउड के आने के फॉर्मेशन क्यों होगा, जब सडन अचानक से आपके टेम्परेचर जैसे बहुत ज़्यादा पहले ठंड पड़ रही थी, अचानक से एकदम गर्मी आ गई, तो इन सब क्लाउड के आने के वो संदेश होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या ये कैसे होते हैं, ये या तो आपके ग्रे कलर के दिखेंगे आपको, ठीक है, या तो आपको ये एकदम ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक वाले दिखेंगे, ठीक है। और ये दिखने में कितने खतरनाक होते हैं, जैसे अगर मैं इसकी वीडियो दोबारा चला के दिखाऊं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जब आते हैं तो अपने संग क्या होती है, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, ये इस तरह के फॉर्म लेकर आते हैं। तो निम्बस, जब भी आपको कहीं भी पेपर में निम्बस दिख जाए ना, तो उसका समझ लेना मतलब कि वो रेन तो पक्का लेकर आ रहा है अपने साथ, ठीक है। तो वहां से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। और इसके बारे में हम देखें, जैसे ये थे, ये देखो इतने लार्ज मात्रा में एक साथ ये इस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे सनलाइट थी, ठीक है, ये इस तरफ जा रहे हैं लगातार हाई मात्रा में, है ना। तो इसके बारे में और आपको देखो देखो डार्क होते हैं, थिक होते हैं क्लाउड्स, ठीक है, टिपिकली ब्रिंग्स रेन तो लाएंगे ही लाएंगे। और ठीक है, समझ गए ना बाकी बात यहाँ पे ये, जैसे हम यहाँ पे एक वीडियो देखो, जैसे ये सब क्लाउड एक मात्रा में लार्ज मात्रा में एक आपकी ओर आएंगे बढ़ते हुए होते। और जो इसके बाद आता है देखो, वो भी होता है क्यूम्यूलस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, आपने कब बहुत बार देखा होगा ना, जैसे हम नहीं बोलते थे कि एकदम उस बादल का शेप एकदम ज्वालामुखी की तरह दिख रहा है, ऐसे करके दिखते थे वो, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं, देखो इनका एग्जाम्पल क्या होता है कि ये जो जब भी आपको ये सब बादल दिखेंगे ना, तो नीचे वो फ्लैटेड टाइप के होंगे, फ्लैट टाइप के होंगे नीचे के टाइप पे, ठीक है। और उनका एक एनिविलियर टॉप होगा, मतलब एक टॉप उनका दिख रहा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ से देखो ये देखो वीडियो, ये इसका क्या बन रहा है, एक टॉप बन रहा है, ठीक है। और ये जैसे अगर एक्सटेंड की बात करूँ ना, तो ये साइड में बहुत ज्यादा एक्सटेंड होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी साइड वाई बोलूँ तो ये एक्सटेंडेड बहुत वर्टिकली बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, एक्सटेंडेड बहुत ज्यादा होंगे। अगर मैं ये इस वीडियो में आप देखो दोबारा से, ठीक है, मैं दोबारा प्ले करता हूँ इसको, ये देखो, जैसे कि अगर आपको ये वीडियो दोबारा दिखे तो ये कितने दूर तक इनके ये नीचे वाली सर्विस फैली हुई है, पर इनका एक टॉप है, पता है, थोड़ा आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपको ज्वालामुखी टाइप दिखते, हम बोलते नहीं थे कि इस बादल का कितना वैसे करके आकार हो गया है। और इनका मेन फॉर्मेशन होने का पता क्या रहता है, जैसे अगर कोई एरिया में बहुत साइक्लोन आ रखा है, ठीक है, साइक्लोन के बाद ये बहुत ज्यादा चांसेस हो कि ये लोग फॉर्म हो, और ये भी अपने संग थंडर स्टॉर्म लेकर आते हैं। जैसे अगर अभी मैं आपको लास्ट वाली वीडियो दिखाऊं, तो हमने लास्ट वाली वीडियो में दिखाया वो क्यूमनस का ही वो था, कि एक एग्जांपल आप उसको बोल सकते हो कि वो भी अपने साथ एक तरीके से बोलो आप थंडर स्टॉर्म लेकर आ सकते हैं, रेन भी लेकर आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनके साथ, ठीक है। और अगर मैं आपको वीडियो देखो, जैसे इस तरह के बनते हुए हम अब सभी ने देखे होंगे, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी पूछे कि कौन सी तरह की क्लाउड है, तो आप क्या बोलोगे, क्यूम न्यूमरस है, ठीक है। देखो सर सेलस के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है, न्यूमरस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। निम्बस के बारे में आपको बस याद रखना कि जो बरसात कराने वाले होते हैं। सीरस क्लाउड क्या होते हैं, जो एकदम टॉप पे होते हैं, ठीक है। क्यूम्यूलस क्या होते हैं, जो कि सीरस के जस्ट एक बाद आते हैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली पूछूं, पहले इसके बाद क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो जैसे मैं आपसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कि जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट पेज लगाया था, तो अब मैं आपसे पूछूँ कि कौन से थे, तो देखो इसका एल्विलियर टॉप दिख रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे, क्यूम न्यूमरस है ये, आप इजीली बता दोगे। इनके फर्दर टाइप लग रहे हैं तो सीरस है, ठीक है, इसका भी टॉप दिख रहा है तो ये भी क्यूम न्यूमरस है। अब आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कि ये कौन से तरह की क्लाउड है, और आप इनका फॉर्मेशन देख सकते हो। सबसे टॉप पे देखो फर्दर टाइप है, सीरस ये रहे, ठीक है, क्यूम न्यूमरस आपकी ये रहे। तो आप बस अब एक बार इसको रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट आइए इसकी क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। होपफुली आपकी ये देखो क्लियर हो गए होंगे। आज के बाद आपको कोई भी क्लाउड पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आप जैसे कोई भी क्लाउड कर लेंगे। ठीक, तो आप फटाफट मैंने बताया एक्सटेंसिव वर्टिकली एनिमेटेड टॉप बताया मैंने आपको। ठीक, देखो अब पेपर में आप सवाल कैसे बना लोगे इतनी ईजी। अच्छा मैंने बताओ क्या यहाँ पे क्या बोला, देखो स्टॉर्म क्लाउड। सीरियस मैंने बोला कभी स्टॉर्म लाते हैं नहीं बोला ना, तो मतलब पहले क्या बोला, देखो ए का इसने जैसे सेकंड बोला, तो ए का क्या सेकंड, हाई फॉग एंड लो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एकदम वो फेयर वेदर ऐसे करके आप लिख सकते हो कि फर्स्ट का ये हो सकता है। देखो इंटायरली, देखो आइस पार्टिकल से मैंने कौन सा बताया था कि आइस पार्टिकल से कौन से बनते हैं, सीरस बनते हैं, तो ए का तो फोर्थ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी गलत हो गए, ऐसे ही काट दो। अब देखो, अब मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, देखो निम्बस क्लाउड मैंने क्या बोलते हैं, हमेशा से मैंने आपको क्या बता रखा है, जो निम्बस क्लाउड होते हैं वो अपने संग या तो बारिश लाएंगे या तो स्टॉर्म अपने साथ लेकर आएंगे, तीन में से कोई एक काम करेंगे वो। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या देखा, थर्ड का क्या देखा, थर्ड का देखा यहाँ पे वन और यहाँ पे देखा थर्ड, पर थर्ड फेयर वेदर थोड़े ना होगा भाई, जब निम्बस क्लाउड आ रहे हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि कुछ बरसात वाली बात होगी, बरसात में ही तो वो स्टॉर्म आएंगे ना, तो ए का क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बी का आपको पता ही है, क्यूमुलस जो फेयर वेदर टाइप होते हैं, जिनके फर्दर टाइप लेके रहते हैं। ठीक है, फिर अगर क्या है, क्यूम्यूमनस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच, देखो निम्बस यहाँ पे फिर से वर्ड आ गया, तो निम्बस का आपको सफिक्स याद रखना है कि वो नींबू है, मतलब वो एक क्या बोले रेन कैरिंग क्लाउड है, तो देखो ये है क्यूम्यूमनस, ये तो होगा नहीं, क्यूम्यूमनस और निम्बस क्लाउड ही होगा, निम्बस क्लाउड के द्वारा ही बनेगा भाई वो, हमेशा ये याद रखना, क्योंकि वो रेन वेयरिंग क्लाउड है, रेन कराने वाला क्लाउड है वो। ठीक, फिर देखो लास्ट क्वेश्चन ये ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर सकते हो एक एक करके। ठीक है, टू मेजर फॉर्म ऑफ द क्लाउड, देखो जैसे अभी मान के चलो आपको ये स्टेटमेंट पता पता नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म ये सब अभी पता नहीं है, आपने क्या क्या पढ़ा है कि क्लाउड हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रिटिफिकेशन, देखो ये मैंने आपको बताया पॉइंट, ये मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि देखो अगर कभी भी निम्बो क्लाउड आ रहा है तो अगर वो बरसात करा रहा है तो वहाँ प्रिटिफिकेशन होगा ही होगा भाई। ठीक है, एक जैसे बोलते हो ना कि एक उमस जैसी होने लग गई, उमस जैसी किस लिए होगी, जब वो क्लाउड वहां पे प्रेजेंट हो गया, मतलब फोर्थ तो होगा ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया फिर। ठीक, ऐसा एलिमिनेट करो, देखो स्टेटस निम्बस एंड स्टेटोक्यूम्बस आर द टाइप ऑफ क्लाउड्स, मैंने ये भी देखो स्टेटस भी आपको पढ़ाया है, निम्बो स्टेटस भी पढ़ाया है, ठीक है, तो ये सब हाँ, तो बता कि ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही होगा। ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, स्टेटोन्यूमस तो मैंने आपको कोई वर्ड नहीं पढ़ाया, ठीक, तो यहाँ पे ये भी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो गया। इसमें देखो फर्स्ट वाला तो सही है क्योंकि दो फॉर्म्स तो मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसको आपको सीक्वेंस में लगाने को बोलूँ तो सबसे पहले क्या आते थे, अगर मैं इसको किसी में बोला है, देखो लोएस्ट से हाईएस्ट में बोला है, तो सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक आपको जाना है, तो सबसे नीचे कौन से आएंगे वो टोन भी वही निकल रही है अब। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहले पे देखो सीरियस तो नहीं आएंगे, क्योंकि सीरियस क्या होता है एकदम टॉप पे होते हैं, तो लास्ट वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे ही दिख रहा है आपको, ये तो फर्स्ट पे है। ठीक है, तो सीरियस क्या रहता है कि ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक, तो मतलब या तो ये ऑप्शन होगा, ये तो ये ऑप्शन होगा, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। ठीक, फिर अगर मैं आपसे बोलूँ तो सबसे नीचे कौन से आते हैं, अगर सबसे नीचे की बात करूँ तो वो क्यूब न्यूमरस आते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, सबसे नीचे ये वाले आएंगे, फिर आएंगे उसके बाद क्यूब न्यूमरस, फिर सीरस आएंगे, फिर ऑल्टो स्फीयर अपने उसकी जस्ट एक कदम ऊपर आते हैं। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लूँ मैं यहाँ पे, ये थर्ड और ये फर्स्ट, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, ये देखो पहले यहाँ पे ये सीनोनिमस बनेगा, क्योंकि देखो जो आपके ऑल्टो स्फीयर्स होते हैं ना, ऑल्टो स्टेटस, ये आपके तीसरे नंबर पे आते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, वो आपके 4 से लेकर 8 किलोमीटर तक रहते हैं उनकी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।